सो हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन बिना किसी देरी के। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। भाई मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है 5, इसको जानता हूं मैं, √5 मेरे पास इरेशनल नंबर होता है और ये मेरे पास 2 रेशनल नंबर होता है। और मैं जानता हूं कि दो, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो इरेशनल नंबर होता है। दैट्स वाई मेरे पास हो जाएगा इरेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इरेशनल नंबर। अब यहां पर अगर देखा जाए ये वाली वैल्यू और ये वाला वैल्यू, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 3 प्लस √23 माइनस स्क्वायर रूट 23, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, मेरे को मिलेगा 3 और मैं राइट कर सकता हूं 3/4। P अपॉन Q की फॉर्म में इसको राइट कर सकता हूं, Q 0 नहीं है, इसको बोल सकता हूं, इसीलिए मैं रेशनल नंबर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। यहां √7 से √7 हो जाएगा कैंसिल आउट। 2/7 दोनों P अपॉन Q के फॉर्म में है और इंटीजर वैल्यू है। दैट्स वाई अपना आंसर हो जाएगा ये रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, यहां पर जो √2 है ये इरेशनल नंबर होता है और ये अपने पास रेशनल नंबर होता है। जब किसी रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर जो मिलता है वो इरेशनल नंबर होता है। दैट्स वाई अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब लास्ट एक्सरसाइज 2 इंटू पाई, 2√π जो होता है वो मेरे पास होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और जब भी इरेशनल नंबर का किसी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो वो भी मेरे पास क्या बनता है? इरेशनल नंबर। तो मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ सॉल्व। ठीक है, चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पर मैं इनको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर होगा। सिंप्लीफाई करूंगा मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 से 6 प्लस 3√2, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा √3 इंटू 2, मतलब इसको राइट कर सकता हूं 2√3 प्लस इसको मैं लिखूंगा √3 इंटू √2, इसको मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, और जब मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3। तो मेरे पास ये आएगा, सॉरी 6 इंटू 3 नहीं, ये अपने पास कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 2 इंटू 3। सो आंसर हमारे पास होगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 और प्लस हो जाएगा √6। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो मेरे पास ये कितना हो सकता है? √6 प्लस √6, सॉल्व नहीं करेंगे, यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहां पर इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करूंगा तो आएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ठीक है, जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2। भाई किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो होता है वह अपने पास सेल्फ नंबर आ जाता है जिसका भी स्क्वायर रूट लेके चल रहे हैं। प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 5 2 हो जाएगा मेरे पास 10, ये मेरा हो जाएगा आंसर। या इनको सॉल्व करके मैं ऐड करके बोल दूंगा 7 प्लस 2√10, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब यहां पर जो नंबर्स दोनों लिखे हुए हैं ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है अपने पास, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारे पास? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? वह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कितना आएगा? 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना आया? 9 और √3 का स्क्वायर आया 3। सो अपने पास आंसर क्या हो गया मेरे पास? 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखता हूं तो ये a माइनस बी बन रहा है, ये मेरे पास a प्लस बी बन रहा है, तो क्या मैं इसमें a माइनस बी इंटू a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? अब जब मैं ये प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करूंगा तो √5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे भाई, यहां से क्या मिलेगा अपन को? यहां से आएगा 5 और यहां से आएगा 2, 5 और 2 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 3। सो आंसर अपना हो जाएगा 3। ठीक है,
चलेंगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, बोला रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस होता है अपने पास 2 पाई आर सर्कल का, टू इट्स डायमीटर, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सी अगर मेरे पास सर्कमफेरेंस है तो वैल्यू होगा मेरे पास 2 पाई आर, डायमीटर होगा 2 इंटू आर, ठीक है मेरे कार्य। बोला दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है भाई ले ले। यहाँ पे मैं यहाँ पे डी इज इक्वल टू 2r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 इंटू आर को मैं क्या लिख दूंगा डी, तो मेरे पास बन जाएगा पाई इंटू डी। सो पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी अपॉन डी। हाँ बिल्कुल राइट बात बोली उसने, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर आ गया। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये एक अपोज जैसी बात हो गई, ये गलत बात हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि पाई मेरे पास होता है इरेशनल नंबर, और जबकि मैं इसको लिख रहा हूं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो होना चाहिए था रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब पाई इज इरेशनल आगे लिखा है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे? तो देखो इसके 2-3 पॉइंट होते हैं, जैसे कि पहला तो पाई की वैल्यू को मैं 22/7 भी राइट करता हूं, जहां पर 22/7 वाली टर्म क्या होती है रेशनल नंबर, और जबकि पाई क्या होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एग्जांपल ये दे सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इरेशनल नंबर को रियल नंबर से या रियल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं, तो मेरा नंबर क्या आता है मेरे प्यारे भाई? इरेशनल नंबर आता है। कैसा नंबर आता है? इरेशनल नंबर। कैसे देखेंगे? जैसे कि हो सकता है, अब पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है भाई, ऊपर वाला नंबर जो मेरे पास सर्कमफेरेंस है, हो सकता है वो इरेशनल नंबर हो और ये नंबर रियल नंबर हो सकता है ये रियल नंबर हो और ये मेरे पास इरेशनल नंबर हो। तो ये मेरे पास जो कॉन्ट्राडिक्शन था उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया, ठीक है। तो समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर में यस लिखे मेरे प्यारे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक दमदार मजेदार शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पिछली एक्सरसाइज में हमने अब तक सीखा था √5, √10, √3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। हमारे सामने दिया है √9.3 कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई? √9.3। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले आप स्केल लेंगे, स्केल आपके सामने क्या करेंगे, उसमें ड्रॉ करेंगे लाइन, और यहां पर सपोज दैट मैंने ले लिया स्केल की हेल्प से 9.3, और ये मेरा इधर वाला पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। और ये मेरे पास मिड पॉइंट मान लिया इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है। और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक। और वो पॉइंट सी जो है इससे कितने डिस्टेंस पर लिया मेरे प्यारे भाई? 1 डिस्टेंस पर। इस पॉइंट बी और इस पॉइंट ए से मैंने यहाँ पे जो आर्क लगाई अपने पास, यहां पर भी जो आर्क लगाई, इनको ऐड कर दिया, ठीक है। और यहां से इधर को ड्रॉ किया मैंने एक सेमी सर्कल, सॉरी ये आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, ये अपने पास बनेगा एक सेमी सर्कल। कंपास की हेल्प से आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट बी पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उस परपेंडिकुलर के लिए यहां पे ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल अगेन। उस सेमी सर्कल के लिए क्या काम करेंगे? देखो जो जो मैं वैल्यू बोल रहा हूं आपसे, आप कंपास की हेल्प लेंगे और ये सब कुछ सॉल्व करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पर एक कट लगाएंगे, इस पॉइंट से इस पर एक कट लगाएंगे, फिर यहां पर निडल रखेंगे किसका? कंपास का, फिर यहां एक कट लगाएंगे और एक यहां कट लगाएंगे। अब इन दोनों को जो कट करेगा अपने पास, इसको ऐड कर देंगे इस वाले पॉइंट से, किस वाले पॉइंट से? इस वाले पॉइंट से, और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। अब कंपास में यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिल करके, कहां से कहां तक की डिस्टेंस फिल करके मेरे प्यारे भाई? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फिल करके आप इस पे लगाएंगे एक कट, जो कि ऐसे करके सपोज दैट मैंने मान लिया यहां पर लगा अपने पास वो कट, ठीक है। वो इस पॉइंट पे कट लगेगा, तो यहां से यहां तक जो अपने पास डिस्टेंस होगी, भाई मैंने ये 1 1 का क्या लिया सेगमेंट, यहां से BC, इसको नाम दे दिया मैंने सपोज D, इसको नाम दे दिया मैंने E। ये मेरे पास जो है ये भी डिस्टेंस 1 है, ये मेरे पास जो है यह भी डिस्टेंस 1 है। अब ये जो आगे की ओर आ रहा है यही वो डिफरेंस है, क्योंकि √9 मेरे पास कितना होता है मेरे पास प्यारे भाई? वो होता है हमारे पास 3, और √9 पॉइंट कितना निकालना है मेरे को? 3, तो वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा तो वो कहां तक जाएगा? इस पॉइंट तक जाएगा भाई। यहां तक कितना हो गया? ये भी 1, ये भी 1, तो यहां तक तो हो रहा है 3, इस पॉइंट तक। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करने लगूं तो यहां से यहां तक ही मेरा डिस्टेंस होगा 9.3। तो इस टाइप से कंपास की हेल्प से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास मैंने बिना कंपास के आपके यहाँ बताया, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताया
आप उसी टाइप से कंपास को यूज करेंगे, देन इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, जो भी वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है इसके कॉन्जुगेट से मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसका कॉन्जुगेट होगा अपने पास, सॉरी अगर अपने पास रैशनलाइज में सिर्फ नीचे इरेशनल नंबर दिया तो सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा 7, सो आंसर अपने पास आएगा √7/7, ये आंसर। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वो कैसे होगा, √7 + √6। अगर यहां पे कितना साइन आ रहा है माइनस तो मैं चलाऊंगा प्लस, और अगर आ रहा है मेरे प्यारे भाई प्लस तो मैं लगाऊंगा माइनस, √7 + √6। अब इन दोनों को अगर ध्यान से मैं देखता हूं तो ये मेरे पास a-b और ये मेरे पास a + b होता है। सो आंसर √7 + √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, सो आंसर विल बी √7 + √6 अपॉन 7 - 6, सो आंसर आएगा √7 + √6, ये आंसर हो जाएगा रैशनलाइज करके। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इधर देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है 1/√5 + √2। इसका अपने पास क्या होगा भाई, इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, यहां पे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा √5 - √2, फिर से लिखूंगा √5 - √2। मैंने आपके सामने क्या बोला, जो नंबर मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है, अगर वहां पे साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड, लाइक दिस। ठीक है, चलो ये a + b एंड a - b हो रहा है। ठीक है मेरी जान, अब मैं इसको क्या काम करूंगा, √5 - √2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब मैं यहाँ a + b a - b करूंगा तो मेरे पास आएगा √5 का स्क्वायर, ये आएगा √2 का स्क्वायर। अब ऊपर अगर मैं ध्यान से देखता हूं, जो न्यूमरेटर वैल्यू है √5 - √2, यहां से मिलेगा 5 और यहां से आएगा 2, तो ये मेरे पास आएगा √5 - √2 और अपॉन में आ जाएगा 3, ये मेरा हो जाएगा आंसर। सिमिलरली इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहां पे साइन क्या आ रहा है अपने पास, यहां पे साइन अपने पास आ रहा है नेगेटिव, तो मैं करूंगा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √7 + √2, या सॉरी यहाँ पे 2 दिया हुआ तो ओनली 2 यूज करेंगे, यहाँ पे √7 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे और +2, तो देखो ये अपने पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है a - b × a + b, तो यहां से कितना आंसर आएगा, √7 + 2, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, सो आंसर विल बी √7 + 2 अपॉन 7 - 2 का स्क्वायर आएगा 4, सो आंसर विल बी कितना हो जाएगा भाई, √7 + 2 अपॉन 3, ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व। तो हमने एक्सरसाइज अपने पास जो सॉल्व की वो थी एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपके सामने हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को देखने के लिए इस चैनल को प्लीज शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी कृपया करें।